हेलो दोस्तों, आज है 16 मार्च 2024 शनिवार का दिन, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता के लिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण और काम के फैसले हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही काम की ताजा खबरें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज 16 मार्च को शनि पूजा का शुभ संयोग बन रहा है और आज का दिन शनि पूजा के लिए बहुत ही खास माना गया। इसके अलावा आज के दिन दिए गए दान और पूजा से शनि दोष में राहत मिलती है। फाल्गुन महीने के शनिवार को शिव जी की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। और वैसे बात करें मान्यताओं की, हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने फाल्गुन के स्वामी शनिदेव होते हैं। धर्म ग्रंथों में फाल्गुन महीने को बीमारियों से छुटकारा पाने का महीना भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शनि से होने वाली परेशानी और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन भोले शंकर को सफेद चंदन भी चढ़ाया जाता है। और आज के दिन शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक लगाने से शनि दोष से राहत मिलने लगती है। और कल 17 मार्च से होलाष्टक शुरू होने जा रहा है। खरमास और होलाष्टक के दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे शुभ कामों के लिए मुहूर्त नहीं होता है। होली से 8 दिन पहले के समय को होलाष्टक कहा जाता है। होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है। कहा कि आपके समर्थन से 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने सुझाव मांगे हैं। वैसे आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी कर रहा है। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या फिर 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। और इसके साथ ही फिर हमारे पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है और कहा कि हमारी सरकार का 1 दशक पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। और इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका भरोसा और विश्वास मेरे साथ था। 10 साल में कई बड़े फैसले लिए गए जो ऐतिहासिक रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमित शाह ने गांधीनगर में चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी है और कहा कि ये चुनाव बीजेपी के लिए नहीं, भारत के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 पिटीशन। याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया और इसे 19 मार्च को लिस्ट किया। सीएए भारत का आंतरिक मामला। अमेरिका की टिप्पणी आई जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की टिप्पणी गलत सूचना पर आधारित है। बड़ी खबर, एलआईसी ने होली से पहले अपने 1,10,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की है। एलआईसी अपने कर्मचारियों के लिए हर 5 साल में एक बार वेतन बढ़ाती है। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है जिसके मुताबिक भारत सरकार ने 1 अगस्त 2022 से एलआईसी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की मंजूरी दी है। 1,10,000 से ज्यादा एलआईसी कर्मचारियोयों को फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि एलआईसी कर्मचारियों के वेतन में कुल 17% तक की बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही एलआईसी ने पेंशन भोगियों को पेंशन भी बढ़ाने का फैसला लिया। 30,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। कैंसर की 25 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बेच दी। 4 और आरोपियों के साथ अब तक 12 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्त में आए हुए सभी 12 आरोपी मेडिकल फील्ड से हैं। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयां बेचने के एक गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रामनवमी पर 24 घंटे खुला रहेगा राम मंदिर। दर्शन करने वाले भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रामनवमी पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से रामनवमी के दिन पहले अष्टमी और एक दिन बाद 10वीं तिथि को भी राम मंदिर 24 घंटे खोला जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली बार राम जन्मोत्सव होने की वजह से रामनवमी पर पूरे अयोध्या में विशेष आयोजन होंगे। आंध्र प्रदेश के एक युवक ने सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाई है। लंबाई सिर्फ 1.4 इंच। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। ये वॉशिंग मशीन बैटरी से चलती है और इसमें कपड़े धुलकर भी दिखाए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में बीआरएस नेता कविता गिरफ्तार। हैदराबाद में ईडी की कार्रवाई हुई है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। 21 मंत्रियों ने शपथ लिया। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री। बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। अब सरकार में सीएम समेत कुल 30 मंत्री हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं।
डीए में 4% का इजाफा हो गया। राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा राज्य कर्मियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। डीए में पहले 46% था, जिसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया। 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। आरबीआई का विदेश में सम्मान सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड के लिए चुना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेश में सम्मान मिल रहा है। भारत ने दुनिया को फिर से दिखाई अपनी आर्थिक ताकत। 2 साल के शिखर पर विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला, यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। अब एक ही दवा से हो सकेगा गंभीर फैटी लीवर का इलाज। अमेरिका के एफडीए ने मंजूरी दी है। फैटी लीवर लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी की वजह से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें लीवर में अधिक फैट इकट्ठा होने लगता है। अब इसके इलाज के लिए हाल ही में एक दवाई को मंजूरी दी गई है। अब पूरी तरह से इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां। सरकार ने इथेनॉल 100 लॉन्च किया और इसकी हमारे देश में 183 पेट्रोल पंपों पर बिक्री भी शुरू हो गई है और अब आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा। भारतीय रेलवे के राजस्व में एक साल में 17,000 करोड़ की उछाल देखने को मिली है। भारतीय रेलवे ने इस साल कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 62वां दिन। पालघर में राहुल गांधी ने कहा, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती, उनके लिए गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी। अब 18 को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। खड़गे ने मांगे 18 सीटों पर सिंगल नाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश की बाकी 18 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के सिंगल नाम मांगे। प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और अब तक कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित कर पाई है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में शुरू हो गई है। 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल। 17 मार्च तक बैठक चलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुक्रवार 15 मार्च से नागपुर में शुरू हुई है। हर 3 साल में होने वाली ये मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से 2021 में से टाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई बैंक से जवाब मांगा है। पूछा है कि चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सरकार से पूछा है कि केस पेंडिंग था तो नियुक्ति क्यों की। 21 मार्च तक जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से इंकार कर दिया। महाराष्ट्र की 80% सीटों पर बनी एनडीए में सहमति। तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस बार हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। 1,60,000 तक के कर्ज पर स्टाम्प ड्यूटी माफ हो जाएगी। एकनाथ शिंदे जी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को किसानों के 1,60,000 रुपए तक के कर्ज पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आम लोगों और किसानों की है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है और ये फैसला पूरे महाराष्ट्र में छात्रों के बीच अध्यापकों की इमेज को बेहतर करने के लिए किया गया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इसे सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। 15 मार्च को दिशा निर्देश भी जारी हो गए। महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों का हर शनिवार होगा हैप्पी। नए शैक्षणिक सत्र से हैप्पी सैटरडे लागू हो जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए स्कूलों में हर शनिवार का हैप्पी सैटरडे कार्यक्रम आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अपने पर्यटकों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा में राज्य भवन बनवाएगी शिंदे सरकार। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने या मरणासन स्थिति होने पर अन्य शहरों में रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। एसबीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड की ओर से किराए भुगतान पर रिवार्ड पॉइंट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और ये निर्णय अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। एसबीआई का फेलोशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। ग्रेजुएट को 70,000 रुपए मिलेंगे। स्टेट बैंक यंग फेलोशिप दे रहा है और ये एसबीआई की वैकेंसी ग्रेजुएट के लिए है। अगर आपकी उम्र भी 21 से 32 साल के बीच है तो आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका है। ये कोई सामान्य एसबीआई जॉब नहीं है, बल्कि एसबीआई की फेलोशिप है और इसका नाम है यूथ फॉर इंडिया। इसमें और भी कई फायदे मिलते हैं। एआई से साइबर खतरा बढ़ा है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि एआई के आने के साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां कई गुना तक बढ़ सकती हैं। एयर इंडिया में हुई गैर उड़ान कर्मचारियों की छटनी। कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया। भारत में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026। T20 वर्ल्ड कप 2024 जून के महीने में खेला जाना है और इस टूर्नामेंट का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जा रहा है। आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। 20 टीमों का टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। कुंभ से पहले एनजीटी ने फटकार लगाई है। गंगा यमुना में गिरने वाले नालों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कुंभ मेला शुरू होने से पहले प्रयागराज में तैयारियां तेजी से हो रही हैं। डेविन बना दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेबसाइट बनाने में सक्षम, बग से भी निपटेगा। अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी कॉग्निसेंट
फाउंडेशन ने इसे लॉन्च किया और उनका ये दावा है कि ये दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कंपनी ने इसे डेविन नाम दिया है। ये कई तरह के कोडिंग से जुड़े काम करेगा। गूगल I/O का ऐलान भी हो गया है। गूगल ने अपने डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कंपनी 14 मई को गूगल I/O की शुरुआत करेगी और इस इवेंट में गूगल पिक्सल 8a और तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। OnePlus Nord CE4 स्मार्टफोन 1 अप्रैल को लॉन्च होगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 15 मार्च को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 453 अंक की गिरावट के साथ 72,643 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 123 अंक की गिरावट रही, 22,023 के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम पर एक्सिस और यस बैंक के यूपीआई हैंडल लाइव हो गए। जापान ने समुद्र में जहरीला पानी छोड़ना बंद किया। फुकुशिमा प्लांट के पास आए 5.8 तीव्रता के भूकंप के बाद यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया। 42% से 46% हुआ। मार्च की सैलरी में लाभ मिलेगा, जबकि 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी तक महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान 3 किस्त में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में एरियर के रूप में किया जाएगा। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। विश्वकर्मा सुतार समाज भोपाल का विवाह सम्मेलन 22 अप्रैल को होगा। नयापुरा में सम्मेलन होगा और विवाह के लिए पंजीयन शुरू हो गए। एमपी भोपाल से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 4 दिन बारिश और ओले गिरने का अनुमान है। 16 मार्च से मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। भोपाल और इंदौर में भी बादल छाए रह सकते हैं। अगले 4 दिन तक ओले, बारिश और आंधी चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की 6 धरोहर यूनेस्को अस्थायी सूची में। मध्य प्रदेश की 6 धरोहरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। और ये दर्शनीय स्थल है ग्वालियर किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह है, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रोक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर, रामनगर और मंडला का गोंड स्मारक है। राजस्थान से जुड़े बड़े अपडेट भी देख लेते हैं। भजनलाल सरकार ने पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और बढ़े हुए भत्ते 1 अप्रैल से मिलेंगे। डिटेल और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में नए नियम लागू हो रहे हैं 1 अप्रैल से, जिसके तहत अब ड्राइविंग करते समय आपको लाइसेंस, आरसी साथ रखने का झंझट भी खत्म होगा। राजस्थान वासियों के लिए परिवहन विभाग बड़ी सौगात देने जा रहा है। अब आम जनता को वाहन चलाते समय अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र को साथ रखना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल में लिंक के माध्यम से सभी दस्तावेज स्टोर करके रख पाएंगे। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सुविधा भी शुरू होने जा रही है। राजस्थान के हर सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए ट्रीटमेंट के लिए अब अलग से व्यवस्थाएं होगी। इसमें वार्ड से लेकर ओपीडी में क्लिनिक तक अलग होंगे। बुजुर्गों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए किसी भी तरह से इधर उधर भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। इसी उद्देश्य से अब राजस्थान सरकार इसकी शुरुआत करने जा रही है और इस व्यवस्था को रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। और इन रामाश्रयों में बुजुर्ग मरीजों के लिए उपचार और देखभाल की विशेष व्यवस्थाएं होगी। जयपुर में 8 अप्रैल को होंगे आरसीए के चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आया। छत्तीसगढ़ में रामनवमी में सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंक भी बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ गया। शहरों में ई बसें चलेंगी। कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए समिति। आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भी 5 बड़े ऐलान किए। लखनऊ में 18 अप्रैल से रात में प्रभावित रहेगी फ्लाइट। एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस के कारण 18 अप्रैल से 11 जुलाई तक रात में रोज 8 घंटे हवाई सेवा बंद रहेगी। यूपी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमोसी लखनऊ में 18 अप्रैल से रात की फ्लाइटें प्रभावित रहेंगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल ने आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो के लिए 439 पदों पर भर्ती निकाली। अधिसूचना जारी हो गई है। झांसी में गुरुवार को गांजा तस्करी का एक नायाब तरीका सामने आया। पुलिस ने मां बेटी समेत 5 लोगों को अरेस्ट करके 95 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया और आरोपी ये उड़ीसा से 5 सूटकेस में रखकर लाए थे और कुछ ऐसे दिख रहे थे जैसे सूटकेस में कपड़े वगैरह होंगे। मिजोरम में विधायकों के भत्तों में कटौती, कार खरीदने के लिए भी अब पैसा नहीं मिलेगा। एंजियोप्लास्टी के बाद घर लौटे हैं अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है। अचानक उनके एंजियोप्लास्टी होने की खबर ने फैंस को हैरान किया, लेकिन अब बिग बी के फैंस के लिए गुड न्यूज आई है, क्योंकि अब बिग बी अपने घर लौट आए हैं। हिमाचल में हर महीने 1500 रुपए लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्यारी बहना सम्मान निधि से जुड़ा अपडेट है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 65,534 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 74,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में आप और क्या सुधार देखना चाहते हैं, आपके सुझाव और राय भी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेंबर्स और अपनी जान पहचान वालों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें, हर रोज काम की ताजा खबरें देखते रहें। इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे। हाँ ना दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए टॉपिक
टॉपिक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।